माय नेम इज पूर्णिमा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ऐप बनाना आपको सिखाऊंगी जो कि है हमारा क्विज ऐप। तो जैसे कि आपने अपने रियल लाइफ में क्विज खेला ही होगा, अगर आपने कभी गूगल स्क्रॉल किया है तो कभी कभी हम लोग को छोटा मोटा एक गूगल भी एक क्विज दे देता है। तो कुछ उसी तरीके से एक क्विज ऐप मैं आपको बनाना सिखाऊंगी जिसमें होंगे टोटल 9 क्वेश्चंस। एंड उस क्वेश्चन का आप जो भी करेक्ट आंसर अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो वो आपको ग्रीन हाईलाइट करेगा एंड आप नेक्स्ट में मूव कर सकते हैं। अगर आप गलत आंसर सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो आपको बताएगा कि यू सेलेक्टेड द रॉन्ग आंसर, यानी इस तरीके से नहीं बताएगा, बट जो आप सेलेक्ट करेंगे वो रेड कलर का हो जाएगा एंड जो सही आंसर है वो आपको ग्रीन दिखाई देगा। यानी इसमें दो फंक्शनैलिटीज है, अगर आप सही कर रहे हैं तो प्रॉपर ग्रीन रहेगा, अगर आप गलत सेलेक्ट कर रहे हैं आप जो आंसर, तो सही आंसर क्या है वो भी आपको नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन पे जाने से पहले वो दिखा देगा। ठीक है, तो इस ऐप को बनाना मैं आपको सिखाऊंगी आज। तो उसके लिए आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत होगी, एक बहुत सारा एक्साइटमेंट और आपका लैपटॉप। तो सबसे पहले तो इस ऐप को देख लेते हैं कि ये ऐप जो मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ वो किस तरीके से काम करेगा एंड कैसे दिखेगा। तो आपको आपकी स्क्रीन पे एक इमेज दिखाई दे रही होगी जो मेरे फोन की स्क्रीन में रिफ्लेक्ट कर रही हूँ। तो कुछ इसी तरीके से दिखने वाला ऐप मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। इसमें क्या है, आपका क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप कोई सही आंसर चूज करते हैं, जैसे इसका आंसर सही पेरिस है, जब मैं पेरिस पे चूज कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं वो मैंने सही चूज किया इसलिए उसने मुझे ग्रीन हाईलाइट किया उसे। फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी। अब दूसरा आंसर अगर मैंने मान लीजिए गलत चूज कर लिया, लेट्स से मैंने नॉर्थ अमेरिका चूज किया, तो जो मैंने चूज किया वो गलत है उसने मुझे बताया एंड सही आंसर क्या है उसको भी उसने हाईलाइट। इसी तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं। लार्जेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम आप जानते हैं जुपिटर होता है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, लॉन्गेस्ट रिवर क्या होती है, नाइल है। अगर आपको पता है तो आप करेक्ट पे क्लिक करिए, अदरवाइज आप नॉर्मल रॉन्ग भी क्लिक करेंगे तब भी वो आपको करेक्ट आंसर बता देगा कि आपने जो सेलेक्ट किया है वो रॉन्ग है, बट करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, फिर मेन कैरेक्टर ऑफ हैरी पॉटर, तो हैरी पॉटर में मेन कैरेक्टर हैरी पॉटर ही था। उसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन देखती हूँ, स्मॉलेस्ट प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का मरकरी होता है। उसके बाद रोमियो जूलियट जो प्ले है वो किसने लिखा था, विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। उसके बाद 8th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, आपको पता है एवरेस्ट। उसके बाद अब हमारा क्वेश्चन खत्म हो रहा है, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे फिनिश का बटन भी आ रहा है। तो ये भी फंक्शनलिटी मैं अटैच करूंगी कि अगर आप लास्ट पेज पे आ गए या फिर लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं तो आपका बटन नेक्स्ट से फिनिश की तरफ चेंज हो जाए। ठीक है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ फेमस पेंटिंग बाय लियोनार्डो दा विंची दैट डिपिक्ट्स अ वुमन, वो है हमारी मोनालिसा। उसके बाद जब मैं फिनिश पे क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं मैंने एक आंसर गलत चूज किया था 9 में से, तो उसने मुझे बताया है कि मेरा स्कोर 8 आउट ऑफ 9 है, यानी मैंने 8 करेक्ट आंसर चूज करे हैं एंड एक मेरा गलत है। एंड उसका परसेंटेज उसने निकाल के दिया है मुझे कि मेरा जो स्कोर है वो 89% है। फिर जब आप रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे वापस से आप इस क्विज को स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके से ऐप मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो चलिए अब मूव कर जाते हैं अपनी एंड्रॉइड स्टूडियो की स्क्रीन पे। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी एंड्रॉइड स्टूडियो की स्क्रीन पे। तो अब मुझे क्या करना है, मैं इससे पहले वाले बीएमआई ऐप में ऑलरेडी आपको बता चुकी थी कि हम लोग क्लास को एज अ फंक्शन यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो सिर्फ वही काम मैं यहाँ पे करूंगी, मैं यहाँ पर होम में क्विज ऐप की स्क्रीन यहाँ पे पास कर दूंगी, एज अ क्लास को एज अ फंक्शन पास करूंगी। जैसा बीएमआई में मैंने इनपुट पेज पास किया था सेम वही चीज मैं यहाँ करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो मैंने यहाँ पे अपनी क्विज स्क्रीन नाम का एक क्लास होगी जो मैंने एज अ फंक्शन यहाँ पास करी है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी क्विज स्क्रीन बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लिव फोल्डर के अंदर हमारे पास मेन डॉट डार्ट होती है, तो हमें इसके अंदर सबसे पहले एक फोल्डर बनाना है। आप राइट क्लिक करेंगे, देन आप न्यू पे क्लिक करेंगे, देन न्यू डायरेक्टरी, एंड इस डायरेक्टरी में आप लिखेंगे स्क्रीन्स। ठीक है, उसके बाद अब इस स्क्रीन में मुझे बनानी है एक फाइल, तो मैंने लिखा न्यू एंड देन मैंने लिखा डार्ट फाइल। अब इस डार्ट फाइल का नाम मैं दूंगी क्विज स्क्रीन डॉट डार्ट। ठीक है, जितना भी मैंने आपको डिजाइन दिखाया था कि एक क्वेश्चन है उसके नीचे उसके ऑप्शंस हैं, ये सारी चीजें मैं इस क्विज स्क्रीन में करने वाली हूँ। इस क्विज स्क्रीन में मैं बेसिकली क्वेश्चन सबसे पहले लेके आऊंगी, उसके बाद मैं आंसर जो आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं वो हम लोग अलग एक डार्ट फाइल बनाएंगे आंसर नाम की, वहां पे दिखाएंगे। एंड जो ये क्वेश्चन मैं लेके आ रही हूँ वो कैसे लेके आ रही हूँ वो भी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक ऐप बार बना लेती हूँ ताकि हमारा ऐप रन हो सके। ठीक है,
तो मैंने आपने बीएमआई कैलकुलेटर में इनपुट पेज के लिए बनाई थी, सेम वैसे ही मैंने यहाँ पे क्विज स्क्रीन नाम से मैंने एक क्लास बना ली है। ये सारी चीजें करने के बाद मैंने स्कैफोल्ड में यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड का कलर दिया है स्कैफोल्ड का, जिसका बैकग्राउंड कलर है हमारा डीप पर्पल, जैसा मैंने आपको दिखाया था सेम वही कलर है ये। ठीक, उसके बाद मैंने ऐप बार लिया है, ऐप बार में मैंने एक बैकग्राउंड कलर दिया है डीप पर्पल एसेंट का, एंड मैंने टाइटल में लिखा है क्विज ऐप, एंड सेंटर टाइटल मैंने ट्रू कर रखा है। आपको पता ही है कि सेंटर टाइटल क्या करता है, जो भी आप टाइटल लिखते हैं उसे सेंटर में कर देता है। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने इतना काम कर रखा है तो सबसे पहले मैं इसको रन करके देखना चाहूंगी। तो रन करने से पहले हमें इस क्विज स्क्रीन डॉट डाट को अपनी मेन डॉट डाट में क्या कराना होगा, इंपोर्ट कराना होगा। तो चलिए करा लेते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगी मैं इंपोर्ट, उसके बाद मैं लिखूंगी पैकेज। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है, जैसे मेरे प्रोजेक्ट का नाम है क्विज ऐप, तो मैंने क्विज ऐप लिखा। अब वो मुझसे पूछ रहा है अब ये किधर है, हमारी स्क्रीन के अंदर है, स्क्रीन के अंदर नाम क्या है इसका, आप देख सकते हैं क्विज स्क्रीन डॉट डाट। तो अब हमें कोई भी एरर जो क्विज स्क्रीन वाले फंक्शन में आ रही थी कि इसे डिफाइन करिए, वो अब एरर नहीं आ रही। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अपने इस ऐप को रन करके देख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको ऑलरेडी बाकी वीडियोस में बता रखा है कि जब आपको अपना प्रोजेक्ट फिजिकल डिवाइस में रन करना होता है तो आपको अपनी यूएसबी को सबसे पहले अपने सिस्टम से कनेक्ट करना होता है, देन आपके मोबाइल से। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होता है, इस ग्रीन बटन पे तब क्लिक करेंगे जब आपको आपका डिवाइस यहाँ पर शो होने लगे। फिर आप जब ग्रीन पे क्लिक करेंगे देन आपकी जो मेन डॉट डाट फाइल है वो रन हो जाए। तो आप देख सकते हैं कुछ उसी तरीके से दिखने वाला एक डिजाइन हमारे सामने आ गया है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना ये क्वेश्चन लाना है। तो उस काम को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, मॉडल्स बनाने होंगे। तो यानी जब मैं इस ऐप की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर आपको देखने में लग रहा है कि वो पेजेस चेंज हो रहे हैं, बट एक्चुअली वो पेजेस चेंज नहीं हो रहे हैं। हम लोग इसके लिए यहाँ पर मॉडल्स का यूज करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना मॉडल बनाते हैं जिसके अंदर हम अपने क्वेश्चंस देंगे एंड अपने आंसर्स देंगे, जो भी ऑप्शन आप पास करने वाले हैं, एंड जो करेक्ट आंसर है वो भी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग अपना मॉडल डॉट डाट भी बना लें। उसके लिए आपको लिव फोल्डर पे क्लिक करना है, देन राइट क्लिक करेंगे जब आप, तब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू डायरेक्टरी, इसमें आप लिखेंगे मॉडल्स। ठीक है, एंड फिर आप एंटर पे क्लिक करेंगे तो एक और फोल्डर मॉडल्स नाम का बन गया है। अब इसके अंदर होगी हमारी एक फाइल, कौन सी फाइल, डाट फाइल, जिसका नाम हम देंगे क्वेश्चंस डॉट डाट। ठीक है, इसी के अंदर हम लोग अपना मॉडल बनाएंगे। तो हमने इस फाइल को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं यहाँ पर अपना मॉडल बनाऊंगी। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप है मेरे हिसाब से, कि सबसे पहले आपको मॉडल बनाना है, उसके बाद आपको बाकी फंक्शनलिटीज को अचीव करना है। तो सबसे पहले मैं मॉडल बना लेती हूँ। तो ये मॉडल बनाने के लिए हमारे पास एक ये जो मॉडल होगा ये एक क्लास के अंदर डिफाइन होगा। एज यू नो एक क्लास है, ये इसके अंदर डिफाइन होगा। उसके बाद उस क्लास की होगी हमारी तीन प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी होगी क्वेश्चन इटसेल्फ, यानी जो आपको क्वेश्चन दिख रहा था व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस ऐसे करके जो क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी होगी आपका ऑप्शंस, एरे ऑफ ऑप्शन, यानी ऑप्शन के अंदर चार वैल्यूज होंगी ना, तो वो आपका एक होगा लिस्ट टाइप। ठीक, उसके बाद होगा आपका एक करेक्ट आंसर। अब हम करेक्ट आंसर भी तो बता रहे हैं ना, अगर मैंने गलत टिक किया है तो मुझे वो बता रहा है कि एक्चुअली में करेक्ट आंसर ये है, तो वो भी मैं यहाँ पे स्टोर कराऊंगी इस मॉडल। तो चलिए उसे बना लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्लास लिखनी है, देन क्वेश्चन मॉडल, आपको जो भी उसका नाम देना है। मैंने क्वेश्चन मॉडल दिया है जिसमें सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग हमारा क्वेश्चन होगा इटसेल्फ, एंड देन हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑप्शंस है, एंड उसके बाद है हमारा एक करेक्ट आंसर इंडेक्स। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, साथ ही साथ इनका कंस्ट्रक्टर भी बनाना है। ठीक है, तो मैंने इनका कंस्ट्रक्टर बना दिया, उसमें मैंने इन सारी प्रॉपर्टीज को रिक्वायर्ड कर दिया। दैट मींस ये प्रॉपर्टी मुझे रिक्वायर्ड रहेंगी, इसे पास करना जरूरी है। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे बेसिकली ये क्वेश्चन मॉडल बना क्यों रही हूँ, इसलिए अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं। आप देखिए सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन है वो स्ट्रिंग टाइप का है, उसके बाद जो ऑप्शंस है हमारे वो एक लिस्ट है स्ट्रिंग टाइप की, उसके बाद आपका जो करंट इंडेक्स है वो आपका इंटीजर टाइप का है। तो ये बहुत सारी डाइवर्सिटीज, ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैं इस क्लास के अंदर दे रही हूँ, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज दे रही हूँ। तो इसलिए मैंने इसमें मॉडल यूज किया है। अब मैं क्या करूंगी, इनकी वैल्यूज को दिखाने के लिए, एक्सेस करने के लिए मैं इसी क्लास का
अब क्या बना लूंगी, एक लिस्ट बना लूंगी, इसी क्लास की एक लिस्ट बना लूंगी जिसके अंदर मैं अपनी ये सारी जो प्रॉपर्टीज मैंने डिफाइन करी है इस क्लास में उनको डिस्प्ले करा सकूं। ठीक है, तो मैंने लिखा कॉन्स्ट। अब मुझे लिस्ट बनानी है क्वेश्चंस की, तो मैंने क्वेश्चन मॉडल का नाम दिया जो ये मेरी क्लास है, क्योंकि मैं इसी का ही तो एक लिस्ट बना रही हूँ, तो ये मेरा एक टाइप है, यानी इस टाइप का लिस्ट बना रही हूँ मैं। आप देख सकते हैं ये हमारा टाइप है, ये ऑप्शन हमारा स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट है। तो ये जो क्वेश्चन मॉडल है मैंने उसी को यहाँ पर एज अ टाइप ले लिया। ठीक है, एंड ये उसका वेरिएबल है क्वेश्चंस, जिसके अंदर होंगे हमारे जो भी प्रॉपर्टीज मैंने अभी डिफाइन करी है वो सारी प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पर लिखने वाली। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन मॉडल जो मेरी इसका नाम था मैंने वही नाम दिया, एंड उसके अंदर मैंने इन वैल्यूज को पास किया। आप देख सकते हैं ये तो मेरा, ये जो मैंने क्लास डिफाइन करी थी वो मैंने टाइप ले लिया, एंड जो ये क्वेश्चन मॉडल है जो कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया है उसके अंदर मैंने ये वैल्यूज को दे दिया। क्वेश्चन जो भी मेरा क्वेश्चन है मैंने लिख दिया, उसके बाद मैंने करेक्ट आंसर इंडेक्स की वैल्यू दी है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसका करेंट इंडेक्स क्या होगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन हमारा एक एरे है, तो 0 1 2 3, तो यहाँ पर 4 इसकी लेंथ है, तो 0 से स्टार्टिंग है, तो हमारा करेंट इंडेक्स 1, यानी पेरिस हमारा करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली ऐसे 9 बनाने, तो मैं कॉमा लगा के इन्हीं सबको क्या करूंगी, रेप्लिकेट कर दूंगी बस, एंड मेरा ये जो मॉडल है वो एकदम सही से तैयार हो जाएगा। तो हमारा टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैंने ऑलरेडी इसको एक जगह लिख रखा है, मैं वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रही हूँ। मैं वन बाय वन आपको हर चीज बता दूंगी कि मैंने यहाँ पर कौन सी चीज क्यों यूज की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 9 क्वेश्चन है, ये पहला था, बाकी के 8 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए। तो ये जो पेज मैंने बनाया है अभी क्वेश्चन डॉट डाट का, ये हमारा बेसिकली एक मॉडल का पेज है जहां पर हम एक ब्रीफ में बताती हूँ मैं यहाँ पर एक क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करूँ, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्वेश्चन, उसके बाद है हमारे ऑप्शन, एंड तीसरी है हमारी करेक्ट आंसर का इंडेक्स जो हम यहाँ पे देने वाले हैं खुद से। ठीक है, अब इस मॉडल का यूज करके मैं इस स्क्रीन में अपने क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्प्ले कराती चली जाऊँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अपने इस क्विज ऐप स्क्रीन पर आ जाते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन डॉट डार्ट जो मॉडल वाला सेक्शन था वो आपको समझ आया होगा, एंड फोल्डर का स्ट्रक्चर भी आपको आई होप समझ आ रहा होगा। सबसे पहले हम लोग मेन डॉट डार्ट फाइल में अपना काम करेंगे, देन हम स्क्रीन पे फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर हमारी रहेगी सबसे पहली स्क्रीन जो है क्विज स्क्रीन। इसके बाद एक और स्क्रीन है जो रिजल्ट की है, वो मैंने आपको लास्ट में आपने देखी होगी, जो आपको स्कोर दिखाता है। और उसके बाद मॉडल, मॉडल के अंदर हमारी एक ही फाइल है जो है हमारी ये क्वेश्चंस डॉट डाटा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी बॉडी में कुछ लिखना स्टार्ट करें। तो अब स्कैफोल्ड की बॉडी में मैं देने वाली हूँ यहाँ पर एक पैड। आप जानते हैं पैडिंग मेरा फेवरेट विजेट है, तो मैं पैडिंग देना बहुत पसंद करती हूँ बिकॉज मुझे थोड़ा क्लीन लुक अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, बॉडी में पैडिंग यूज करी है, पैडिंग के अंदर मैंने पैडिंग का प्रॉपर्टी दी है, जैसा कि मैं आपको बाकी की वीडियो में बता चुकी हूँ। मैंने यहाँ पर हर साइड से 24 की पैडिंग दी है। उसके बाद अब मैंने यहाँ पर कॉलम लिया है। क्यों मैंने कॉलम लिया है, अगर मैं आपको थोड़ा सा लेआउट को समझाऊं, तो आप देख रहे थे हर चीज एक के नीचे एक थी, यानी वन आफ्टर अनदर। तो ऊपर हमारा क्वेश्चन था एंड उसके नीचे हमारे ऑप्शंस आ रहे थे, लास्ट में हमारा बटन आ रहा था। तो ये सारी चीजें हमारी एक कॉलम के लेआउट जैसी मुझे दिखाई दे रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर एक कॉलम विजिट यूज किया है पैडिंग के अंदर। ठीक है, तो मैंने कॉलम लिया है, उसमें मैंने मेन एक्सेस अलाइनमेंट स्पेस इवनली दे रखा है, यानी कि जो भी चीजें मैं उसके अंदर रखूं वो सारे इक्वल स्पेसेस में इवनली अरेंज्ड हो जाए। ठीक है, उसके बाद चिल्ड्रन में हमने सबसे पहले दिया है टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट जो है हमारा, ये हमारा होगा क्वेश्चन, ये सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद आएंगे हमारे ऑप्शंस। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अभी टेक्स्ट लिया है, जहां पर मैंने ऐसे डमी टेक्स्ट ले रखा है, योर क्वेश्चन गोज हियर, बट मैंने इसमें कुछ स्टाइलिंग करी है कि इसका फॉन्ट साइज 21 हो, थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे हमारा क्वेश्चन। उसके बाद उसका कलर मेरा व्हाइट होना चाहिए, बिकॉज मैंने यहाँ पे बहुत ही डार्क शेड का बैकग्राउंड यूज किया है, तो व्हाइट कलर लेना मेरे लिए बिल्कुल सही रहेगा। तो मैंने व्हाइट कलर लिया, आप येलो भी ले सकते हैं, पर्पल के साथ येलो भी काफी अच्छा लगता है। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन मैंने यहाँ पर सेंटर कर रखा है, आप टेक्स्ट को भी अलाइनमेंट दे सकते हैं। मैंने आपको बताया था ऑलरेडी टेक्स्ट विजिट में कि आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आप उसको एक अलाइनमेंट भी दे सकते हैं। जैसे सीएसएस में हमारा टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट राइट ऐसे होता है, सेम वही चीज यहाँ पर हमारा टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी भी कर रही है।
ठीक है, तो अब बेसिकली मुझे क्या करना है, सिर्फ हॉट रीलोड। तो मैं हॉट रीलोड करती हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरा जो क्वेश्चन है, योर क्वेश्चन गोज हेयर, वो मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर मुझे मेरा मेन क्वेश्चन लेके आना था। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, तो हमारे मॉडल का अब हमें यहाँ पर यूज करना है। तो सबसे पहले यूज करने से पहले मुझे यहाँ पर लिखना होगा अपना वो जो मॉडल डॉट डार्ट का जो मैंने फाइल बनाई है, डार्ट पेज क्वेश्चन डॉट डार्ट, उसे इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो मैं इंपोर्ट करा लेती हूँ फटाफट से, जैसे मैंने आपको इंपोर्ट कराना सिखा रखा है, ठीक उसी तरीके से आप भी इंपोर्ट कराएंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी आपकी फाइल का नाम है वो आप यहाँ पे दे दीजिए, तो आपकी वो फाइल इंपोर्ट हो गई। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेती हूँ, फाइनल क्वेश्चन। ठीक है, ये वही वेरिएबल है हमारा जो हमने अपने मॉडल में यूज कर रखा है। ठीक, उसके बाद मैं चाहती हूँ, उसके अंदर मैंने एक एरे लिया था, अगर आपको ध्यान हो, क्वेश्चंस नाम का। तो वो क्वेश्चंस नाम के एरे से मुझे चाहिए जीरो वाली वैल्यू। यानी आप जीरो का मतलब यहाँ पर ये है कि जो क्वेश्चंस एरे है वो पूरा जीरो वाली जो वैल्यू है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन एरे है, ये पहली वैल्यू है जीरो, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है, एंड ये सेवन है, एंड ये एट। ठीक, तो जीरो जब मैंने लिखा तो उसने ये जो पूरा क्वेश्चन मॉडल हमें बनाया है, ये उठा के हमें वहां पर क्या कर देगा, ये प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जीरो लिखा है। अब मैं क्या करूंगी, इस वाले क्वेश्चन वेरिएबल को मैं यहाँ पे यूज करूंगी। अब जब मैंने यहाँ पे यूज किया है, तो अब मुझे इसके अंदर वो वैल्यूज आई है, हमारी क्वेश्चन आया है, ऑप्शन आए हैं, करेक्ट आंसर इंडेक्स आया है। तो मैंने इसीलिए वहां पे डॉट करके क्या कर दिया, क्वेश्चन लिख दिया। यानी मुझे यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन चाहिए उस मॉडल से। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, बेसिकली इसे एक बार हॉट रिलोड करके देख लेते हैं। तो मैंने इसे हॉट रिलोड किया, तो आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन मैंने जीरो लिखा था ना, तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो इस तरीके से हम अपने मॉडल से क्वेश्चन एंड उसके बाद अपने ऑप्शंस लेके आएंगे। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया है, अब हम ऑप्शन लेके आएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पर अपने कुछ तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर करना चाहूंगी मैं, जिनका नाम है, एक का नाम है सेलेक्टेड आंसर इंडेक्स। ये अपने आप में क्लियर है आपको कि जो आंसर हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका इंडेक्स क्या होगा। एंड क्वेश्चन इंडेक्स, अब क्वेश्चन इंडेक्स का मतलब आपको मैंने बता रखा है कि यहाँ पर जैसे मैंने जीरो दे रखा है, इसको मैं यहाँ पर क्वेश्चन इंडेक्स से रिप्लेस करने वाली हूँ आगे जाके। ठीक है, उसके बाद स्कोर, स्कोर तो हमारा एकदम नॉर्मल वेरिएबल है, जिससे हमें ये पता लगेगा कि हमने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। ठीक, तो सबसे पहले हम ऑप्शन के लिए अब बनाएंगे एक लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। अब लिस्ट व्यू हम क्यों बना रहे हैं, आप देख सकते हैं ऑप्शन वन आफ्टर अनदर आ रहे हैं, तो मुझे एक लिस्ट व्यू बनाना होगा। तो उसको बनाने के लिए मैंने, टाइम ना वेस्ट हो, तो मैंने ऑलरेडी इसका कोड कॉपी पेस्ट करके रख रखा है। मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी और आपको वन बाय वन में हर चीज समझाऊंगी कि वो कोड में मैंने क्या चीज क्यों यूज करी। तो मैंने यहाँ पर लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर यूज किया है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, आइटम काउंट। ठीक, आइटम काउंट का मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो वेरिएबल आपको याद है, क्वेश्चन वाला, एंड उसके अंदर मैंने पास किया है ऑप्शन। अब मेरे उस मॉडल के अंदर ऑप्शन नाम का भी वेरिएबल था, प्रॉपर्टी थी, मैंने सबसे पहले उसकी लेंथ दे दी यहाँ पे। यानी यहाँ पर आइटम काउंट के अंदर कुछ चार आ गया होगा, फोर आ गया होगा यहाँ पर। ठीक, अब आइटम बिल्डर क्या करेगा, वन बाय वन, एक एक करके वो आइटम उसके अकॉर्डिंग बिल्ड करता चला जाएगा। अगर चार है तो वो चार आइटम बिल्ड कर देगा। सेम इसका, बस इसका काम इतना ही होता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अब ये जो लिस्ट व्यू बिल्डर है, ये हमें एक जेस्चर डिटेक्टर रिटर्न करना चाहिए, बिकॉज हम टैप कर रहे हैं अपने आंसर पे। तो यहाँ पर मैंने चाइल्ड में आंसर कार्ड लिखा है। आंसर कार्ड अभी आपको एरर दे रहा है, बिकॉज हमारी क्विज स्क्रीन के अंदर मैंने जो ये आंसर कार्ड एज अ फंक्शन लिखा है यहाँ पे, इसकी फाइल को इंपोर्ट कराना बाकी है। तो अभी मैं आपको आंसर कार्ड पूरा समझाऊंगी कि वो कैसे बन रहा है। यहाँ पे मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगी कि इस आंसर कार्ड में मैंने कुछ पांच वैल्यूज हैं जो अपनी प्रॉपर्टीज मैंने स्पेसिफाई कर रखी है। करंट इंडेक्स है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन हमारे मॉडल में, हमें जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं वो क्वेश्चन यहाँ पर उससे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, इस सेलेक्टेड। अब इस सेलेक्टेड हमारा एक बूलियन वेरिएबल है, वो ये डिफाइन कर रहा है कि हमने आंसर सेलेक्ट किया है या नहीं सेलेक्ट किया है। उसके बाद सेलेक्टेड आंसर इंडेक्स हमारा क्या है, जो ये बता रहा है कि जो हमने सेलेक्ट किया है वो क्या आंसर का इंडेक्स है।
एंड लास्ट है हमारा करेक्ट आंसर इंडेक्स, जो हमें बताएगा कि एक्चुअली में हमारा जो मॉडल में करेक्ट आंसर है वो कौन से इंडेक्स पर है। तो राइट नाउ ये बहुत हार्ड कोडेड है। मैं सबसे पहले आपको आंसर कार्ड डॉट डार्ट में लेके जाती हूँ। तो सबसे पहले हमें लिव फोल्डर में राइट क्लिक करना है, न्यू डायरेक्टरी बनानी है एंड लिखना है विजिट्स। अब मैंने यहाँ पर जो यहाँ पे आंसर कार्ड ले रखा है एंड जो बटन ले रखा है वो मैंने एज अ विजिट यूज किया है यहाँ पे, ताकि मेरा कोड बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे आपको, थोड़ा डिफाइन और थोड़ा सा छोटा दिखाई दे, ताकि आप रिलेट कर सके कि कौन सी चीज यहाँ पर क्यों यूज हो रही है। तो विजिट के अंदर हम दो चीज यूज करेंगे, एक हमारा आंसर कार्ड और एक हमारा नेक्स्ट बटन। तो सबसे पहले अपना आंसर कार्ड बना लेते हैं, तो न्यू पे क्लिक करते हैं, देन उसके बाद हम क्लिक करेंगे डार्ट फाइल पे एंड लिखेंगे आंसर कार्ड डॉट डार्ट। ठीक है, तो अब हमारी ये आंसर कार्ड की फाइल बनने वाली है। तो चलिए फटाफट से इसको भी बना लेते हैं। तो ये है हमारा आंसर कार्ड डॉट डार्ट, जिसमें सबसे पहले हमें कंडीशन में स्पेसिफाई करती हूँ कि यहाँ पे कंडीशन क्या है, कि अगर आपने कोई ऑप्शन चूज नहीं किया है तो आपके जितने भी कार्ड्स हैं वो डिफॉल्ट स्टाइल में रहेंगे, यानी सारे इनेबल्ड रहेंगे। ठीक है, उसके बाद एल्स में है, अगर आप चूज कर लिया है मान लीजिए ऑप्शन, तो आपका जो करेक्ट आंसर है तो वो ग्रीन हाईलाइट होगा। अदरवाइज अगर आपने गलत आंसर चूज किया है तो आपका आंसर रेड हाईलाइट हो और जो करेक्ट आंसर है वो ग्रीन दिखाई दे। ठीक है, इसके बाद अब हमें मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर मैं कुछ 5 प्रॉपर्टीज यूज कर रही हूँ। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्वेश्चन है, जैसा कि मैं बता चुकी थी, इस सेलेक्टेड हमने सेलेक्ट किया है या नहीं। उसके बाद है करेंट इंडेक्स, देन करेक्ट आंसर इंडेक्स, करेक्ट आंसर का क्या इंडेक्स है, एंड सेलेक्टेड आंसर इंडेक्स, यानी जो आंसर आपने सेलेक्ट किया है उसका इंडेक्स। ठीक, यहाँ पर मैंने उन वेरिएबल्स को डिफाइन कर लिया है, ऊपर मैंने उनका कंस्ट्रक्टर बना लिया है कि दीज वैल्यूज आर रिक्वायर्ड। ठीक है, अब उसके बाद आप हमने क्या किया है, दो बूलियन वेरिएबल बना लिए हैं। अब दो बूलियन वेरिएबल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसा कि मैं बताऊं, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है कि अगर मैं कोई गलत आंसर टिक कर रही थी तो वो बगल में एक आइकन भी मुझे क्रॉस करके दिखा रहा था। अगर मैं सही क्लिक कर रही थी तो मुझे एक राइट का आइकन दिखा रहा था। तो उस राइट और रॉन्ग आइकन को लाने के लिए मैंने यहाँ पर ये दो बूलियन वेरिएबल लिए हैं, जो ये चेक कर रहे हैं कि अगर करंट इंडेक्स की वैल्यू आपके करेक्ट आंसर, मतलब जो आपका इंडेक्स है और जो करेक्ट इंडेक्स है वो अगर मैच कर रहा है तो यानी आपका आंसर करेक्ट आंसर हुआ। एंड रॉन्ग में मैंने क्या चेक किया है कि अगर आपका आंसर करेक्ट नहीं है बट आपने उसे सेलेक्ट किया है तो वो रॉन्ग हुआ। ठीक, तो ये दो बूलियन वेरिएबल आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। उसके बाद मैंने पैडिंग यूज करी है। पैडिंग मैंने हर जगह से वर्टिकल में दी है, यानी मुझे सिर्फ वर्टिकल की पैडिंग चाहिए तो मैंने सिमेट्रिक लिखा एंड लिखा वर्टिकल, मुझे 10 की पैडिंग चाहिए थी। ठीक है, इतना समझ आता है। उसके बाद मैंने कंटेनर लिया है चाइल्ड में, जिसकी हाइट 70 है, उसमें मैंने कुछ पैडिंग दी है हर साइड से 16 की। उसके बाद मैंने डेकोरेशन दिया है यहाँ पे। अब बॉक्स डेकोरेशन में मैं क्या कर रही हूँ, इसका कलर मैंने व्हाइट 24 यानी व्हाइट का थोड़ा सा लाइटर शेड यूज किया है, ताकि थोड़ा सा ओपेसिटी रहे। एंड बॉर्डर रेडियस मैंने 25 की दी है हर साइड से। उसके बाद मैंने बॉर्डर यूज किया है यहाँ पर एंड लिखा है कि बॉर्डर हर साइड से हमें कितना मिलना चाहिए, 2 विथ का होना चाहिए, उसकी विथ क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक, और फिर मैंने क्या लिखा है, इसके बॉर्डर के कलर, क्योंकि जब आप देख सकते हैं जब मैं क्लिक कर रही थी तो बॉर्डर का कलर भी आ रहा था। अगर मैं गलत क्लिक कर रही थी तो रेड हो रहा था एंड सही कर रही थी तो ग्रीन हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है कि अगर हमारा आंसर करेक्ट है तो ग्रीन आएगा, अदरवाइज रॉन्ग आंसर है मतलब हमारा, और रॉन्ग में भी अगर हमारा आंसर रॉन्ग है तो रेड आएगा, अदरवाइज व्हाइट आएगा। ठीक है, अब उसके बाद मैंने दूसरी बार अब मैं चाइल्ड में रो यूज कर रही हूँ। रो क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, ऑप्शन दिखाने हैं, बगल में आइकन भी दिखाना है। तो मैंने यहाँ पर रो यूज किया है। रो के अंदर मैंने एक्सपेंडेड में अपना टेक्स्ट विजिट लिखा है। अभी यहाँ पे ये खाली है, उसके अंदर मैंने कुछ स्टाइलिंग दी है ऑप्शंस के लिए कि ऑप्शन का जो फॉन्ट साइज आएगा वो 16 आएगा। एंड मैंने एक साइज बॉक्स दिया है जिसकी हाइट है 10। ठीक, अब इतना काम मैंने किया है। अब मैं क्या करना चाहूंगी, सबसे पहले अपनी इस आंसर कार्ड वाली फाइल को अपने कुछ स्क्रीन में क्या करने वाली हूँ, इंपोर्ट करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इंपोर्ट पैकेज एंड फिर जो भी मेरे ऐप का नाम है एंड उसके बाद मैं लिखूंगी विजिट्स एंड उसके अंदर है हमारा आंसर कार्ड डॉट। ठीक है, ठीक, अब हमने ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हैं इस आंसर कार्ड में जो भी हमें लाइन दिख रही थी एरर वाली वो जा चुकी है। ठीक है, तो अब एक बार हम क्या करते हैं, इसे हॉट रिलोड करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक यूआई, इस तरीके का यूआई मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो आप देखिए
कि जो भी अभी के लिए आंसर मैंने करेक्ट आंसर का इंडेक्स हमारा 0 है, इसलिए 1 है, तो इसलिए वो यहाँ पर ग्रीन दिखाई दे रहा है। अभी ये हमारा टैपेबल नहीं है, यानी आपको एक यूआई दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस होंगे वो इस तरीके से आने वाले हैं। अब ऑप्शन को दिखाने के लिए अगर हम टेक्स्ट में यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन डॉट, ठीक है, मैंने यहाँ पे जब क्वेश्चन लिखा तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, उस क्वेश्चन के बेसिस पे वो मुझे जितने भी आंसर है वो दिखा देगा, मतलब ऑप्शंस जो है वो दिखा देगा। तो जब मैं हॉट रिलोड करूंगी तो आप देख सकते हैं जितने भी हमारे जो ऑप्शंस हैं, मेड्रिड, पेरिस एंड बर्लिन एंड रोम, सारे ऑप्शन हमें वो दिखा रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस टेक्स्ट को असल में थोड़ा मुझे दिखने की प्रॉब्लम लग रही है, तो मैं यहाँ पर इसका कलर चेंज करूंगी। सबसे पहले मैंने कलर लिखा एंड कलर में लिख दूंगी यहाँ पे इसका कलर्स डॉट व्हाइट। ठीक है, तो अब इसका कलर व्हाइट कलर का दिखाई देगा। जब मैंने हॉट रिलोड किया तो आप देख सकते हैं अब परफेक्टली वैसे ही दिख रहा है जैसा मुझे चाहिए था। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। बट अभी ये हमारा फुल्ली फंक्शनल नहीं है, क्योंकि हमने अपनी जो कार्ड की जो फंक्शनैलिटीज है, जो जेस्चर डिटेक्टर की फंक्शनैलिटीज है, वो इसमें अटैच नहीं करी है। तो वो अटैच करने से पहले सबसे पहले हमें इसको एक ऑप्शन देना होगा कि अगर हमने कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया है तब तो हमें वो बिना ये ग्रीन वाले के बिना दिखाई दे, सारे व्हाइट दिखाई दे। अगर सेलेक्ट किया है तब हमें ये सब दिखाई दे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, तो वो चीज अचीव कराने के लिए सबसे पहले चाइल्ड में मैंने कंटेनर लिखा था, तो मैंने यहाँ पर आप कर दिया कि अगर सेलेक्टेड आंसर इंडेक्स हमारा नल नहीं है, मान लीजिए कोई ऑप्शन चूज हुआ है अगर, तब हमारा कंटेनर इस तरीके का दिखाई दे कि अगर आंसर करेक्ट है तो ग्रीन हो, रॉन्ग है तो रेड हो, अदरवाइज कुछ ना हो। बट अगर कोई ऑप्शन चूज नहीं किया है किसी ने, तब कैसा दिखाई दे, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक कंडीशन दी है, टर्नरी ऑपरेटर वाली कंडीशन। आप देख सकते हैं ये कि अगर कोई भी ऑप्शन यहाँ पर चूज नहीं हुआ है तब हमारा जो कंटेनर है उसमें कोई भी चेंजेस ना हो, बाकी सारे ऑप्शन हमारे बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे जैसे नॉर्मली हम लोग को स्टार्टिंग में दिखाई दे। ठीक है, तो अब मैं जरा हॉट रिलोड पे क्लिक करती हूँ, तो आप देख सकते हैं जितने भी ऑप्शंस हैं हमारे अब वो बिल्कुल वैसे दिखा दे रहे हैं जैसे हमने कोई भी ऑप्शन अभी सेलेक्ट नहीं किया है। बट अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर वो भी चीजें अटैच करनी है कि जो आइकन हम यूज कर रहे थे, टिक वाला आइकन, क्रॉस वाला आइकन, वो सारे आइकन भी मुझे चाहिए यहाँ पे। तो उसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, हमारा टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैंने ऑलरेडी इस कोड को कॉपी पेस्ट कर दिया है। मैं बताती हूँ कि इसमें मैं क्या कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक विजिट बनाया है आइकन का, एक टिक आइकन है और एक क्रॉस आइकन है। उसका नाम है बिल्ड करेक्ट आइकन, जो एक सर्कल अवतार है। उसके अंदर मैंने रेडियस 15 दे रखी है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन है और आइकन हमारा चेक है, व्हाइट कलर का है। ये प्रॉपर्ली आपको समझ आ रहा होगा। सेम वही चीज मैंने रॉन्ग आइकन के साथ कर ली है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों फंक्शंस को अपने वहां पास करना है, बस। किसका यूज करके, टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि पास भी हम कहाँ करेंगे, जहां पर कोई ऑप्शन चूज हुआ है, दैट मीन्स हमारे फर्स्ट वाले कंटेनर में पास करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्विज के अंदर जो भी मेरा बॉर्डर था उसके अंदर मैंने कलर में लिखा है कि अगर आंसर करेक्ट है तो कलर ग्रीन है, रॉन्ग है तो रेड है। इतना काम करने के बाद हमें अपना वो आइकन भी दिखाना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, सबसे पहले लिखूंगी अगर आंसर करेक्ट है तो हमारा ग्रीन वाला आइकन है, आप देख सकते हैं बिल्ड करेक्ट आइकन। अदरवाइज अगर वो रॉन्ग है तो हमारा रॉन्ग वाला आइकन आ जाए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इसे हॉट रिलोड, तो मैंने इसे हॉट रिलोड किया। अभी आपको कुछ इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है बिकॉज यहाँ पर कुछ भी सेलेक्टेड नहीं था। ठीक है, तो अभी इसकी फंक्शनैलिटी हमारी अचीव नहीं हुई है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ आपको अभी तक एक यूआई बनाना सिखाया है कि इस तरीके से हम मॉडल की हेल्प से अपना यूआई बना रहे हैं। अब हम वन बाय वन अपनी फंक्शनैलिटी अचीव करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्विज स्क्रीन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं आ चुकी हूँ अपनी क्विज स्क्रीन में। अब सबसे पहले मुझे जेस्चर डिटेक्टर के अंदर ऑन टैप वाला फंक्शन करना है। तो मैंने ऑन टैप में लिखा कि सेलेक्टेड आंसर इंडेक्स अगर नल के बराबर है तो हमारा क्या हो जाए, पिक आंसर इंडेक्स। पिक आंसर मतलब जो भी आंसर पिक करने वाला है, क्वेश्चन में बनाने वाली हूँ जिससे हम लोग आंसर सेलेक्ट करने वाले हैं, वो कॉल हो, अदरवाइज वो नल रहे सेलेक्टेड इंडेक्स की वजह। ठीक है, तो अब सबसे पहले फंक्शन बना लेते हैं ये। तो आ जाते हैं ऊपर, तो अब मैं यहाँ पर अपना वो फंक्शन बनाऊंगी। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा वही वैल्यू ले रहा है जो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगी। अब वो वैल्यू वो सेलेक्टेड इंडेक्स वाली को वैल्यू दे देगा।
ठीक, उसके बाद मैंने क्या किया, वही वेरिएबल जो क्वेश्चन वाला मैं यूज करती आ रही हूँ मॉडल का, उससे मैंने उस क्वेश्चन का इंडेक्स निकाल लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए आपने 0 पास हुआ है, 1 पास हुआ, जो भी पास होगा वो उस टाइप का वो वाला क्वेश्चन वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसके बाद वो चेक करेगा कि अगर आपका सेलेक्टेड इंडेक्स और करेक्ट आंसर इंडेक्स अगर मैच कर रहा है तो आपका जो स्कोर है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। पहले 0 है तो 1 हो जाए, यानी आपने एक सही आंसर का जवाब दिया। ठीक है, ठीक है, तो हमने इतना काम कर लिया है। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मेड्रिड पे जब क्लिक किया तो वो आंसर मेरा गलत था, बट पेरिस सही था, तो वो सही चीज भी मुझे दिखा रहा है कि ये सही आंसर है, बट आपने जो सेलेक्ट किया है वो गलत है। तो इतनी फंक्शनलिटी हमारे ऐप में आ गई है, बट हम क्वेश्चन अभी चेंज नहीं कर पा रहे बिकॉज हमारे पास कोई बटन नहीं है जिससे हम आगे बढ़ते चले जाए। तो वो भी हम लोग बनाएंगे। सबसे पहला वेरिएबल मैं यहाँ पर ये डिक्लेयर करूंगी जो ये बताएगा कि हम लास्ट क्वेश्चन पे हैं या फिर नहीं है। तो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया एक वेरिएबल इज लास्ट क्वेश्चन नाम का, जिसके अंदर मैंने चेक किया कि जो क्वेश्चन का इंडेक्स है अगर वो हमारे वाले जो क्वेश्चंस में जो पूरा एरे है उसकी लेंथ के -1 यानी उसकी लेंथ 9 है, 8 के बराबर आ गया है, तो यानी हम फिनिश पे आ चुके हैं। ठीक, तो मैंने ये वेरिएबल बना लिया है। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली अपना एक बटन बनाना है जिसके बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बटन जो आपको मैंने दिखाया था, तो सबसे पहले हमारे विजिट के अंदर अब एक और डार्ट फाइल बनेगी जिसका नाम है हमारा नेक्स्ट बटन डॉट डार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी बटन बना लेते हैं। तो ये हमारी रेक्टेंगुलर बटन, मैंने इसका नाम दिया है क्लास का, वो पास करिए। यहाँ पर मैंने ऑन प्रेस भी पास किया बिकॉज हम बटन यूज करें तो उसमें ऑन प्रेस प्रॉपर्टी तो हमारी जरूरी है ही है, तो मैंने ऑन प्रेस प्रॉपर्टी दी है। लेबल, लेबल हमारा क्या होगा, उसके अंदर जो टेक्स्ट, जो नेक्स्ट करके टेक्स्ट लिख के आ रहा था बटन के अंदर, वो कब फिनिश में चेंज होगा वो ये लेबल बताएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने ये वेरिएबल्स को अपना क्या कर रखा है, डिक्लेयर कर दिया है, ऊपर उसका कंस्ट्रक्टर बना दिया है। उसके बाद मैंने टेक्स्ट बटन लिया है, ये टेक्स्ट बटन है, मैंने ऑन प्रेस में वही ऑन प्रेस वाली जो मैंने प्रॉपर्टी डिफाइन करी वो पास करी, ताकि जो भी मैं वहां से भेजूंगी वो यहाँ पर आएगा। ठीक, उसके बाद मैंने विथ उसकी डबल डॉट इन्फिनिटी ली है, यानी मुझे एकदम फुल विथ का बटन चाहिए। एंड फिर मैंने चाइल्ड में कार्ड लिया है, एंड कलर उसमें क्या लिखा है कि अगर ऑन प्रेस हमारा नल के बराबर नहीं है तो उसका शेड कुछ ऑरेंजिश हो जाए, अदरवाइज वो ऑरेंज का एक लाइटर शेड है, यानी डिसेबल और इनेबल वाला सिस्टम है। मैं यहाँ पे अगर प्रेस किया है, मान लो मैं जब आंसर सेलेक्ट कर रही हूँ तब इसका कलर अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया तो थोड़ा सा डार्क ऑरेंज दिखाई देगा, अदरवाइज लाइट ऑरेंज दिखाई देगा। ठीक है, फिर मैंने एक सेंटर के अंदर एक चाइल्ड लिया है टेक्स्ट नाम का, जिसके अंदर मैंने लेबल लिखा है। अब ये लेबल अपने आप चेंज होता रहेगा जब तक हम लास्ट क्वेश्चन में नहीं आएंगे, इस लेबल के अंदर हमेशा नेक्स्ट ही रहेगा। ठीक, उसके बाद मैंने उसकी कुछ स्टाइलिंग दी है, कलर दिया है, एंड ये हमारा बटन रेडी है। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले क्विज स्क्रीन में जाके इस बटन को अपने चुपचाप जाके इंपोर्ट कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ इंपोर्ट, मैंने लिखा पैकेज, एंड पैकेज के बाद मुझे लिखना है अपने ऐप का नाम, जो भी मेरे ऐप का नाम है आपको पता ही है। उसके बाद मैंने विजिट्स लिखा, उसके बाद हमारा है ये नेक्स्ट बटन। बस ये हमारी फाइल क्या हो गई, इंपोर्ट हो गई। अब हमें क्या करना है, अपने ऑप्शंस के नीचे अपने रेक्टेंगुलर बटन वाली क्लास को यहाँ पर लिखना है, जैसे हमने आंसर कार्ड में लिखा। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो मैंने आपको अभी दिखाया था इस लास्ट क्वेश्चन नाम का, मैंने एक बूलियन वेरिएबल बनाया था जो ये बता रहा था कि हम लास्ट क्वेश्चन में है कि नहीं। अगर उसका इंडेक्स जिस क्वेश्चन पे हम लोग हैं और हमारे जो भी क्वेश्चन एरे बनाया था उसके लेंथ से एक कम इंडेक्स के बराबर हो गया, यानी 8 इक्वल्स टू 8 हो गया, तो हम लास्ट क्वेश्चन में हैं। ठीक है, तो वहां पे मैंने बटन दिया है एंड ऑन प्रेस प्रॉपर्टी दी है। ऑन प्रेस प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या करेंगे, उसको नेविगेट कर देंगे अपनी रिजल्ट वाली स्क्रीन पे, एंड लेबल को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे, यानी टेक्स्ट वहां पर क्या लिख के आ जाएगा, फिनिश वाला। तो मैंने यहाँ पर गो टू नेक्स्ट फंक्शन बना दिया है। हमारा टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैंने ऑलरेडी इस कोड को कॉपी पेस्ट कर रखा है। मैं आपको लाइन बाय लाइन बताती जा रही हूँ कि मैंने कौन सी चीज क्यों करी है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर क्वेश्चन का इंडेक्स हमारे वाले जो इंडेक्स है, जो भी लेंथ है, हमारे क्वेश्चन एरे मैंने बनाया था, आपको मैं दिखाती हूँ। ये जो मैंने बनाया था पूरा एरे, ये एरे ही तो है, तो इसका पूरा लेंथ से अगर वो छोटा है तो यानी हम अभी तक लास्ट क्वेश्चन में नहीं पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ पर वो कंडीशन है हमारी। ठीक, उसके बाद तो हमारा जो क्वेश्चन का इंडेक्स है वो बढ़ता चला जाए, यानी वो 0 है तो 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, ऐसे ऐसे एक एक करके हम सारे अपने इन सारे क्वेश्चन मॉडल्स पे आते जाएंगे। सबसे पहले 0 पे यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, ऐसे करते करते अगर हम लेंथ से कम है तो यहाँ तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक,
उसके बाद हमने क्या किया है, सेलेक्टेड आंसर इंडेक्स को अपना नल दे दिया। ठीक है, अब सेलेक्टेड आंसर इंडेक्स को नल देने की वजह ये है कि अगर हम नल दे देंगे तो वहां पे हम चेक कर लेंगे कि अगर वो नल नहीं है तो हमारा आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, अदरवाइज यानी हम फिनिश हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को कॉल करा दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन नाम के फंक्शन को, जो यहाँ पर मेरा सेलेक्टेड आंसर इंडेक्स से मैच कराया जा रहा है कि अगर वो वैल्यू नल के बराबर नहीं है तो हम लोग सेलेक्टेड वो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, अदरवाइज नल हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद मैंने लेबल को क्या कर दिया है, नेक्स्ट बना दिया है। अब मैं करूंगी इसे हॉट रीलोड, ताकि हम देखते हैं कि वो बटन एक्चुअली आया है या फिर नहीं। तो मैंने हॉट रीलोड किया, तो अब देख सकते हैं वो बटन हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब मैंने एक पहला आंसर मेरा गलत था। ठीक, मैंने पेरिस नहीं चूज किया था, मैंने मेड्रिड चूज किया था। अब जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी तो हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया। ठीक, अब अगर मैं कोई गलत आंसर चूज करती हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे सही चूज करती हूँ, मैंने साउथ अमेरिका चूज किया, तो मेरा आंसर जो चूज किया वो सही है, बाकी सारे वो वैसे ही है जैसे नॉर्मल रहते हैं। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ऐसे हम लोग अपना बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मान लीजिए सेलेक्ट आंसर चूज किया है, इस जगह भी रिवर नाइल होती मुझे पता है। यहाँ पर हैरी पॉटर वाला फिफ्थ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं किस तरीके से इस नेक्स्ट बटन की वजह से हम सारी सारी अपनी जो भी क्वेश्चंस हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने मर्करी चूज किया। देन सेवेंथ पे आते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन है हु रोट द प्ले रोमियो जूलियट, मैंने विलियम शेक्सपियर को टिक किया। देन उसके बाद हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड एवरेस्ट। अब आप देख सकते हैं ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो फिनिश हो गया, यानी लेंथ के बराबर हो गया हम लोग की, 8 इक्वल्स टू 8 हो गया। तो यहाँ पर जब मैं मोनालिसा पे क्लिक करूंगी और जब फिनिश पे क्लिक करूंगी तो अब उसको मुझे रिजल्ट स्क्रीन पे क्या करना चाहिए, रिडायरेक्ट करना चाहिए। तो उसके लिए मुझे बनानी होगी एक रिजल्ट स्क्रीन। तो यहाँ पे जो मैंने विजेट्स बना लिए थे, स्क्रीन के अंदर मैं ऐड करूंगी एक और डार्ट फाइल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्विज स्क्रीन का जो भी रिजल्ट पेज है, जो भी रिजल्ट पेज है हमारा, वो यहाँ पे आ चुके हैं हम। तो मैंने सबसे पहले अपना पैकेज को यहाँ पर क्या कर लिया है, इम्पोर्ट कर लिया है। जितने भी पैकेजेस मैंने बनाए थे, फॉर एग्जांपल मैंने क्विज स्क्रीन बनाई थी, मैंने रिजल्ट स्क्रीन बनाई है, मैंने मॉडल्स बनाए, वो सबको मैं यहाँ पे इम्पोर्ट कर लूंगी, बिकॉज उनकी यहाँ पे क्या होगी, जरूरत होगी। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, मैंने रिजल्ट स्क्रीन बनाई है, उसके अंदर मैंने सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया है जो कि स्कोर है, क्योंकि मुझे स्कोर ही चाहिए जो मैं वहां से भेजूंगी। ठीक, एंड यहाँ पर मैंने उसको एज अ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। फिर मैंने स्कैफोल्ड लिया है, उसका एक बैकग्राउंड कलर मैंने डीप पर्पल दिया है, जैसे मैंने अपनी स्क्रीन में बाकी स्क्रीन में दे रही थी। मैंने सेंटर लिया है बॉडी के अंदर, एंड फिर कॉलम लिया है। कॉलम क्यों लिया है, क्योंकि हमारा योर स्कोर, फिर नीचे हमारा सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, उसके बाद हमारा कुछ टेक्स्ट आ रहा है उसी के अंदर। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले चिल्ड्रन के अंदर कॉलम के पहला लिया है साइज बॉक्स, जो हमें 150 की हाइट में दिख रहा है। ठीक है, 150 की हाइट दी है ताकि ये योर स्कोर है हमारा थोड़ा सा नीचे आए। फिर मैंने एक टेक्स्ट लिया है विजिट, जिसमें मैंने लिखा है योर स्कोर। ठीक, ये हमारा ऐसे ही रहेगा। उसके बाद मैंने क्या किया है, टेक्स्ट स्टाइलिंग दी है उसे कुछ, फिर एक साइज बॉक्स दिया है। अब ये साइज बॉक्स मैंने 150 का फिर से दिया है, क्योंकि अब मुझे योर स्कोर और सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर के बीच में कुछ जगह चाहिए। तो मैंने यहाँ पे यूज किया है स्टैक विजिट को। स्टैक विजिट इसलिए यूज किया है बिकॉज हमें क्या करना है, अपने इंडिकेटर के ऊपर भी कुछ टेक्स्ट दिखाना है। वो जो परसेंटेज और 9/9 जो आपको दिख रहा था, वो सारी चीजें हम इसी के थ्रू अचीव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले अलाइनमेंट लिखा है, अलाइनमेंट मैंने सेंटर कर दिया स्टैक का। फिर उसके चिल्ड्रन में सबसे पहला है हमारा साइज बॉक्स, जिसकी कुछ हाइट दी है कुछ विड्थ दी है। अब उसके अंदर मैंने यूज किया है सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। ठीक है, ये भी हमारा एक विजिट होता है। उसके अंदर हमने उसकी विड्थ को दे रखा है 12, ताकि उसका जो राउंड सर्कल है उसकी विड्थ 12 होनी चाहिए। उसके बाद मैंने वैल्यू, वैल्यू में मैंने लिखा है जो भी स्कोर मुझे वहां से आ रहा होगा उसको मैं 9 से डिवाइड करूंगी। ठीक, उसके बाद मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर कलर दे रखा है। अब मैंने कलर यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ग्रीन का दे रखा है कि जो मेरा प्रोग्रेस इंडिकेटर है उसका क्या कलर होगा, जितनी वो वैल्यू, वैल्यू के हिसाब से वो कलर भरता रहेगा। ठीक है, फिर बैकग्राउंड कलर को मैंने उसके व्हाइट रखा है। मतलब अगर आपका, आपने देखा होगा ग्रीन तब होता है जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं, तो मतलब बैकग्राउंड उसका व्हाइट रहेगा। जब आपका वैल्यू बढ़ती जाएगी तो वो अपने आप ही ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, साइज बॉक्स के बाद मैंने एक कॉलम यूज किया। अब इस कॉलम में मैं क्या कर रही हूँ, एक टेक्स्ट ले रही हूँ। अब ये टेक्स्ट जो है वो सर्कुलर प्रोग्रेस के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं मैंने स्कोर वेरिएबल है हमारा, उसको मैंने स्ट्रिंग में चेंज किया है, एंड अपॉन 9 भी मैंने ऐड कर दिया लास्ट में कि आपका कितना स्कोर है आउट ऑफ 9।
फिर मैंने स्टाइलिंग दी है उसके टेक्स्ट को, एंड लास्ट में मैंने एक और साइज बॉक्स दिया है, एंड लास्ट में हमारा जो परसेंटेज है उसके लिए भी टेक्स्ट यूज किया है। अब उसमें मैं क्या कर रही हूँ, स्कोर को आपका जो क्वेश्चन का लेंथ है, क्वेश्चन का लेंथ मतलब ये होता है कि आपके पूरे 9 क्वेश्चंस थे तो उनसे मैंने डिवाइड किया, उसके बाद जो भी वैल्यू है उसे 100 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब कुछ पॉइंट में आई होगी वैल्यू, डॉट राउंड लगा के मैंने उसको एक होल परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मैंने उसमें कुछ स्टाइलिंग दे दी है, एंड लास्ट में है हमारा साइज बॉक्स। अब एकदम लास्ट में हमने रेक्टेंगुलर बटन, जैसे हमने अपना जो विजिट बनाया था नेक्स्ट बटन, वो यूज किया है यहाँ पे, एंड ऑन प्रेस में मैंने यहाँ पर दिया है नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पुश रिप्लेसमेंट। अब मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगी, यहाँ पर मैं पुश रिप्लेसमेंट क्यों यूज कर रही हूँ और पुश क्यों नहीं यूज कर रही हूँ। पुश क्या करता है, एक्चुअली आपके स्टैक में नए एलिमेंट को ऐड कर देता है ऊपर, ठीक। बट पुश रिप्लेसमेंट क्या करता है, जो भी आपके स्टैक में करंट टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको रिप्लेस करके जिस चीज को आप नेविगेट करना चाहते हैं उसको ला देता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्विज स्क्रीन को लेके आई हूँ। जब मैं रीस्टार्ट पे क्लिक करूँ तो क्विज स्क्रीन वाली स्क्रीन आ जाए मेरे पास, ना कि मैंने पॉप कॉन्टेस्ट किया। अगर मैं पॉप करती तो पहली स्क्रीन हटती तो मैं 90 क्वेश्चन पे आ जाती, इसलिए मैंने रिप्लेस कर दिया कि इस स्क्रीन को क्विज स्क्रीन से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, ठीक है। उसके बाद मैंने लेबल में क्या दे दिया, उसको रीस्टार्ट दे दिया, बिकॉज इसके अंदर लेबल एक इसकी प्रॉपर्टी है जो कि क्या है, टेक्स्ट। ठीक, इतना काम करने के बाद हमारी जो रिजल्ट स्क्रीन है वो एकदम रेडी है, ठीक। अब मैं क्या करूंगी, सिंपल सा काम है हमारा, क्विज स्क्रीन के अंदर हमें इस जगह जब लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं तो हमें रिजल्ट स्क्रीन पे डायरेक्ट कर दे, इसके लिए बस एक अपना मटेरियल वाला पुश रिप्लेसमेंट लिखना है। तो वो लिख देते हैं, मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पर अपनी रिजल्ट स्क्रीन को इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट पैकेज, एंड उसके बाद हम लोग लिख देते हैं क्विज ऐप, एंड ये है हमारी स्क्रीन के अंदर। स्क्रीन के अंदर कौन सी स्क्रीन है, हमारी रिजल्ट स्क्रीन डॉट डाट। अब आप देख सकते हैं वो एरर हमको नहीं मिल रही है, एंड उसके साथ में मैंने स्कोर भेजा है बिकॉज मैंने उसके अंदर एक वेरिएबल यानी एक प्रॉपर्टी स्कोर भी स्पेसिफाई करी है, ठीक है। अब हमारा ऐप एकदम तैयार है यूज करने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसे हॉट रिलोड कर लेते हैं ताकि अभी तो पता लगे कि हम फिनिश पे जब क्लिक कर रहे हैं तो स्कोर पे जा रहे हैं या फिर नहीं। तो जब मैं फिनिश पे क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक रिजल्ट स्क्रीन आई है जिसमें मैंने 8 क्वेश्चन 9 में से सही किए थे, एंड मेरा जो परसेंटेज है 89% का स्कोर है वो आ रहा है। अब जब मैं रीस्टार्ट पे क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं मैं वापस से अपनी मेन स्क्रीन में पहुंच गई। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।